गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी तक हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ओविडक्ट या अंडवाहिनी के बारे में। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंडवाहिनी की संख्या प्रत्येक पशु में 2 होती है। और अंडवाहिनी किसे कहते हैं? अंडाशय और यूटेराइन हॉर्न के बीच एक नली होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। सभी पशु में अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। केवल मुर्गी में अंडवाहिनी के 5 भाग पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि अंडवाहिनी के 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। तो पहला भाग है जो है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है कि एक कीप के आकार की संरचना होती है जो जैसे ही अंडाशय से अंडा निकलता है तो सर्वप्रथम उसको ग्रहण करने का काम करती है। तो इनफंडिबुलम के बारे में देखते हैं। इनफंडिबुलम गर्भाशय नाल का मतलब यूटेराइन हॉर्न वह अंडाशय के निकट एक कीप के रूप में होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। यह अंडाशय के चारों ओर रहता है परंतु अंडाशय से जुड़ता नहीं है। इनफंडिबुलम के ऊपरी सिरे पर कुछ अंगुलियों की भांति की आकृति होती है जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। जैसे अंडाशय से अंडा निकलता है तो वह तुरंत ही इस इनफंडिबुलम के फिम्ब्रिया द्वारा पकड़कर यूटेराइन हॉर्न में भेज दिया जाता है। ये हो गया आपके इनफंडिबुलम। नेक्स्ट देखते हैं एम्पुला। एम्पुला अंडवाहिनी का मध्य भाग होता है जो सबसे लंबा होता है और एम्पुला में निषेचन की क्रिया होती है। कई बार पूछ लेता है कि पशुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो निषेचन की क्रिया एम्पुला में होती है। नेक्स्ट है आपका इस्थमस। यह अंडवाहिनी का अंतिम भाग है जो यूटेराइन हॉर्न से जुड़ा रहता है। प्रथम भाग इनफंडिबुलम, दूसरा भाग एम्पुला और तीसरा भाग है इस्थमस। ओविडक्ट या अंडवाहिनी की आंतरिक परत कोल्यूमनार सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है जो अंडे को पीछे की तरफ एम्पुला में धकेलने में सहायता करती है। नेक्स्ट, यूटेराइन हॉर्न की बीच की परत लंबे व वर्ताकार मांसल तंतुओं से बनी होती है तथा बाहर से पेरिटोनियम की परत से ढकी रहती है जिसे सीरस लेयर कहते हैं। नेक्स्ट है अंडवाहिनी की कोशिकाओं द्वारा एक स्राव निकलता है जो शुक्राणु के संपर्क में आकर शुक्राणु की गति को बढ़ा देता है ताकि निषेचन की क्रिया आसानी से हो सके। नेक्स्ट, जो स्राव है वो अंडे को पोषण प्रदान करने के साथ साथ शुक्राणु के कैपेसिएशन, निषेचन व जाइगोट के प्रारंभिक विकास में सहायक होता है। कैपेसिएशन का मतलब होता है शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाना। निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया है और जाइगोट शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के पश्चात निषेचन के फलस्वरूप जो द्विगुणित संरचना बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। इन सब के विकास में जो अंडवाहिनी की कोशिकाओं से स्राव निकलता है वो सहायक होता है। नेक्स्ट है जो अंडवाहिनी की नलिका है उसमें कर्माकुंचन गति होती है जो निषेचित डिम्ब के परिवहन में सहायता करती है। निषेचन प्राय एम्पुला में होता है तथा जाइगोट का प्रारंभिक विकास भी एम्पुला में ही होता है। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के 3-4 दिन बाद में जो जाइगोट गर्भाशय में इम्प्लांट होता है। इससे पहले गर्भाशय में प्रवेश नहीं होता जाइगोट का, जब तक वो अंडवाहिनी में रहता है। नेक्स्ट है अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी के कार्य। तो पहला कार्य है अंडवाहिनी अपने फिम्ब्रिया की सहायता से अंडे को पकड़ती है। दूसरा कार्य अपने स्राव की सहायता से शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के साथ साथ उसका कैपेसिएशन भी करती है। नेक्स्ट है अंडाणु व शुक्राणु के संचालन में मदद करना व निषेचन हेतु उचित वातावरण बनाना। नेक्स्ट कार्य
भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है मादा की प्रतिरोधक क्षमता से उशिष्ट स्पर्म व भ्रूण को बचाना। जो है मादा में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाती है ताकि कोई भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं हो। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास में सहायता करना और सीलिया की गति व पेशी संकुचन द्वारा निम्न सहायता करती है। क्या क्या सहायता करती है? अंडे से फोलिकल कोशिकाओं का अनाच्छादन करना, जायगोट को अंडवाहिनी से गर्भाशय में स्थानांतरित करना, निषेचन के पश्चात 3 से 4 दिन तक जो जायगोट है वो अंडवाहिनी में रहता है, उसके पश्चात अंडवाहिनी में कर्मकुंचन गति होती है और वो जायगोट गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। अंडवाहिनी में ही भ्रूण का विकास रोकना। अंडवाहिनी में भ्रूण का विकास कभी नहीं होता है, जायगोट तक ही रहता है। नेक्स्ट है अंडवाहिनी द्वारा शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन में सहायता करना, यह आपके मुख्य कार्य है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुर्गी की अंडवाहिनी। तो मुर्गी में 2 अंडवाहिनी पाई जाती है, लेकिन मुर्गी की बाईं अंडवाहिनी पूर्ण विकसित व क्रियाशील होती है और मुर्गी की अंडवाहिनी की लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर होती है। बाकी पशुओं में अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, जबकि मुर्गी के अंडवाहिनी के 5 भाग होते हैं। इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस और वेजाइना। जो इनफंडिबुलम भाग है वो कप के आकार का होता है और वहीं अंडे को ग्रहण करने का कार्य करता है। मैग्नम भाग में अंडे के एल्ब्यूमिन का निर्माण होता है। इस्थमस भाग में अंडे की बाहरी परत जिसे सेल बोलते हैं उसका निर्माण होता है और गर्भाशय में अंडा विश्राम करता है और योनि या वेजाइना एक नली होती है जिसके माध्यम से अंडा क्लोएका में प्रवेश करता है और वेजाइना अंडवाहिनी का अंतिम भाग है मुर्गी की अंडवाहिनी का। नेक्स्ट है कि मुर्गी की अंडवाहिनी क्लोएका के यूरोडियम भाग में जाकर खुलती है। जो आपकी क्लोएका है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम व रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों का कॉमन मार्ग है और इस क्लोएका के 3 भाग होते हैं, कैप्रोडियम, यूरोडियम, प्रोक्टोडियम। तो जो मुर्गी की अंडवाहिनी है वो क्लोएका के यूरोडियम भाग में जाकर खुलती है। ये मुर्गी की अंडवाहिनी का डायग्राम आपके सामने। सबसे पहले ओवरी है, ओवरी के बाद में ये कप के आकार का इनफंडिबुलम भाग है, इसके बाद में ये मैग्नम भाग है, ये इस्थमस है, ये यूट्रस है, यहाँ पे अंडा विश्राम करता है और ये वेजाइना एक नली के रूप में समाप्त हो जाता है और ये क्लोएका का यूरोडियम भाग है, इसमें आकर खुलती है। यहाँ से क्लोएका से आगे यूरेटर निकलता है और यूरेटर के बाद में क्लोरेक्टम निकलता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन यूट्रस के बारे में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।